Hi dear students, I am Dr. P. Kulkarni. Welcome you all on P. Educul digital platform. You know very well that P. Educul is an exclusive digital platform for the students of commerce faculty. बच्चों आपको पता है कि आप पढ़ रहे हो एडवांस अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट का टॉपिक इंश्योरेंस क्लेम जो कि पी एजुकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चलो तो चलते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बनाने का अपना जो सिलसिला जारी है वो हम बरकरार रखते हैं। आपके वर्कबुक में प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3 है जो कि मैं आप स्क्रीन पे ले रहा हूँ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 में क्या इंफॉर्मेशन हमें दी है, पहले हम ये इंफॉर्मेशन देखते हैं, पूरा का पूरा डिस्कशन करते हैं और बाद में जो प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट हमें बताई है वो हिसाब से हम सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या इंफॉर्मेशन दी है बच्चों? द प्रीमाइसेस ऑफ ईगल पेन कंपनी caught fire on 22nd January 2021 and the stock was damaged. ये जो ईगल पेन कंपनी नाम की बिजनेस है उनके गोडाउन में फायर हुई है और उनका जो स्टॉक है उसका पूरा का पूरा नुकसान हुआ है। डेट ऑफ फायर वाज 22nd January 2021. They had made up accounts on 31st March each year and on 31st March 2020 the stock at cost was 13,272 as against 9,614 on 31st March 2019. लास्ट ईयर का जो स्टॉक है वो है 9,614 और 31st मार्च 2020 का स्टॉक है 13,272। आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है देखते हैं बच्चों। Purchases from 1st April 2020 to the date of fire were 34,827 as against 45,258 for the full year 1920. लास्ट ईयर के परचेसेस दिए है 45,258 और जो कि 22nd January 2021 में फायर occurred in the premises of ईगल पेन कंपनी, उसके पहले के साल की इंफॉर्मेशन में परचेसेस बताए हैं 1st April 20 to 31st March 2021 के परचेसेस है 34,827 एंड द करस्पॉन्डिंग सेल्स फिगर्स वेयर 49,570 एंड 52,000 रिस्पेक्टिवली। सेल्स के भी हमें लास्ट ईयर की फिगर दी है 52,000 और उसके साथ 20 की फिगर दी है 49,570। You are given the following information additionally. ज़्यादा की भी इंफॉर्मेशन हमें दी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है देखो बच्चों। ए नंबर के आइटम में इंफॉर्मेशन दी है इन जुलाई 2020 गुड्स विच कॉस्ट ₹1,000 वे आर गिवन अवे फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पजेस, नो एंट्रीज बीइंग मेड इन द बुक्स। ये जो 1st April 2020 से लेके 22nd January 2021 ये जो फायर जिस साल में हुई है, ये साल जो है वो 10 महीने का है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 22nd डे तक ये जो करीब करीब 10 महीने का साल है जो कि फायर ऑकर्ड हुई है उस साल में 1,000 रुपए का 1,000 रुपये का गुड्स 1,000 एडवर्टीजमेंट के लिए दिया हुआ ये गुड्स जो है वो एडवर्टाइजिंग पर्पज के लिए दिया था, उसका अकाउंटिंग किया नहीं है तो हमें अकाउंटिंग करना पड़ेगा। ड्यूरिंग 2021 ए क्लर्क हैड मिस अप्रोप्रिएटेड अनरिकॉर्डेड कैश सेल्स। बिजनेस में एक क्लर्क था, वो थोड़ा नटखट बाबू था, वो थोड़ा नटोरियस था, थोड़ा सा मिस्चीवस था, तो उसने क्या किया है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश सेल्स किया है। कैश सेल्स के जो पैसे आते थे वो हथियाता था, लेकिन चोरी तो पकड़ी जानी है तो उसे पकड़ भी लिया है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द डिफाल्केशन एवरेज ₹20 पर वीक फ्रॉम 1st April 2020 until the clerk was dismissed on 21st August 2020। ये जो क्लार्क था, जो मिस्चीवस था, उसने 1st April से लेके 21st अगस्त तक यानी कि अप्रैल के 30 डेज, मई के 31 डेज, जून के 30 डेज, जुलाई के 31 डेज और अगस्त के कितने डेज 21 डेज, यानी कि कुल मिला के ये बंदे ने 143 डेज
डिफाल्केशन ऑफ कैश सेल्स करता रहा। डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो हमें पता चलेगा कि करीब करीब 20 पॉइंट समथिंग, लेकिन 20.34 आते हैं, 20.5 आते हैं तो हम 21 वीक्स पकड़ते थे, लेकिन 20.34 आते हैं तो इसलिए हम 20 वीक्स ही पकड़ेंगे। कैलकुलेशन के लिए हर वीक उसने 20 रुपये का फ्रॉड कमिट किया है, तो 20 इंटू 20 यानी कि 400 रुपये का इसने डिफाल्केशन ऑफ कैश किया है, तो उसका भी हम अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे। थर्ड पॉइंट दिया है सी, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज कांस्टेंट, दैट इज 20% ऑन सेल्स। सेल्स पे 20% से ग्रॉस प्रॉफिट कमाने की ये बिजनेस की प्रैक्टिस रही है, इनका ट्रेंड रहा है। फ्रॉम द foregoing information make an estimate of the stock on the date of fire। हमें रिक्वायरमेंट दी है कि जिस दिन फायर हुई है उस दिन स्टॉक कितना था, इसका आप एक एस्टिमेशन बनाओ, इसका आप प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन बनाओ। चलो तो बच्चों, कैलकुलेशन करने के लिए हमें सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए प्रॉब्लम के नीचे मैंने आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 31 मार्च 2020 दिया है और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 22 जनवरी 2021। ये पीरियड का करीब करीब 10 महीने का एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी मैंने रूलिंग करके दिया है। आपने हेडिंग भी प्रॉपर दिए होंगे। प्रॉब्लम में जो इंफॉर्मेशन दी है वो मैं दोबारा स्क्रीन पे लेता हूँ। चलो तो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन दी है हमें कि स्टॉक जो है वो 20 ईयर जो है उसका भी दिया है और 2021 का भी दिया है। तो 9614 इज द फिगर रिलेटिंग टू 31 मार्च 2020 एंड 13272 इज द फिगर ऑफ ओपनिंग स्टॉक रिलेटिंग टू 1 अप्रैल 20 टू 22 जनवरी 21। चलो तो बच्चों लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक ब्रॉट डाउन 9614। ये पहले जो हमारा 31 मार्च 2020 का ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमने फिगर लिख दी। अब ये जिस साल फायर हुई है उस साल की ओपनिंग स्टॉक की भी फिगर दी है हमें। ये कितनी फिगर है बच्चों? ये अगर ओपनिंग स्टॉक की फिगर रहेगी तो वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग स्टॉक की भी रहेगी, तो दोनों जगह लिख देते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक 13272। अगर लास्ट ईयर की क्लोजिंग है तो ये ईयर की ये क्या बनेगी? ओपनिंग बनेगी। टू ओपनिंग स्टॉक ब्रॉट डाउन लिख देना 13,272। वेरी गुड। अल्टीमेटली वॉट एवर द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज शोइंग इन द लास्ट ईयर दैट विल बी द फिगर ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर। तो 21 ये जो ईयर है उसका वो ओपनिंग स्टॉक बन गया। चलो आगे चलते हैं बच्चों। दूसरी फिगर हमें दी है परचेसेस 34,827 दिए है 20 के और एज अगेंस्ट 45,258 है। चलो तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हैं टू परचेसेस ऑफ लास्ट ईयर कितने हैं? 45,258 और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का जो पीरियड है वहां के परचेसेस है 34,827। चलो बच्चों आगे चलते हैं। हमें फिगर दी है, सेल्स की भी फिगर दी है, लास्ट ईयर की है 52,000 और ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग की फिगर दी है 49,570। चलो तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, चलो तो क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के लिखते हैं बाय सेल्स 52,000 और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स अमाउंट लिखेंगे 49,570, लेकिन ब्रैकेट में डिटेल लिखेंगे थोड़ा सा, इंक्लूडिंग ₹400। वो जो डिफाल्केशन ऑफ कैश करने वाला, जो मिस अप्रोप्रिएशन करने वाला क्लर्क था जिसने कि हर हफ्ता 20 रुपये के हिसाब से 20 हफ्ते तक यानी 20 इंटू 20 400 का डिफाल्केशन ऑफ कैश किया है, लेकिन अगस्त में ही हमने उसे पकड़ा है तो वो उससे हमने रिकवर भी किए होंगे। तो हमारा जो सेल्स का 49,570 फिगर है इट इंक्लूड्स दैट अमाउंट ऑफ डिफाल्केशन ऑफ कैश और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स बाय द मिस्चीवियस क्लर्क। इसीलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्लूडिंग ₹400 मिस अप्रोप्रिएटेड। बच्चों में जो डिस्कशन कर रहा हूं, जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, वो भी उतना ही ध्यान से सुनो। खाली ये बात नहीं है कि वर्कबुक जो आपके हाथ में वो वर्कबुक में ही आप सही ढंग से लिखते रहो, समझ के लिख लेना, खाली लिखते मत रहना।
पहले समझ लेना, बाद में लिख देना। भले लिखने में थोड़ा सा पीछे रहे तो भी चलेगा, लेकिन समझदारी के लिए मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। चलो तो बच्चों आगे चलते हैं। ये हमने सेल्स की फिगर भी यहाँ लिख दी। अब बात आती है, आगे इंफॉर्मेशन दी है एडवर्टीजमेंट पर्पज के लिए 1000 का गुड्स दिया है, लेकिन उसका अकाउंटिंग ही किया नहीं, तो वो गुड्स हमें बिजनेस से बाहर गया है तो लिखना पड़ेगा। चलो बच्चों लिखते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट 1000। आगे चलते हैं। ये बी नंबर का जो आइटम था मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, उसके बारे में हमने पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की है। चलो तो बच्चों आगे चलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल बनाते हैं। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर 52 + 13, so total comes to 65,272. Put that amount of total on even debit side 65,272. ये 65,272 से हम डेबिट के 9614 और 45,258 माइनस करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट की भी फिगर का पता चलेगा। लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्या दी है हमें? The rate of gross profit is constant, that is 20% on sales। ये सी नंबर के आइटम में इंफॉर्मेशन दी है। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। तो सेल्स कितनी है? 52,000। 52,000 के 20% यानी कि 10,400। बच्चों तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर आ रही है 10,400, वो 20% ऑन सेल्स 52,000 के हिसाब से कैलकुलेट की है। वो फिगर हम रिकॉर्ड करने के बाद डेबिट साइड भी बराबर मैच हो रही है। चलो तो बच्चों ये जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया वहाँ का जो 13,272 क्लोजिंग स्टॉक था वो अपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हमने पहले ही लिख दिया है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमने ओपनिंग स्टॉक की रिकॉर्डिंग की है, परचेसेस की रिकॉर्डिंग की है, क्रेडिट साइड में सेल्स की रिकॉर्डिंग की है और एडवर्टीजमेंट के लिए जो गुड्स भेजे थे उसकी भी हमने रिकॉर्डिंग की है। अब बच्चों बारी आती है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने की। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के लिए ये जो 20% ट्रेंड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है वो 49,570 जो कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के पीरियड का सेल्स है, उस पे हम 20% ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन अब हम करेंगे। चलो तो बच्चों लिख देना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख देना 20% ऑन सेल्स 49,570। सो ग्रॉस प्रॉफिट कम्स टू ₹9,914 9914। ये ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर है। नाउ ऑन द डेबिट साइड ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट वी हैव द फिगर्स लाइक ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस एंड इवन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। And on the credit side of memorandum trading account there are sales and advertisement। ये दो फिगर की टोटल अगर हम डेबिट की टोटल से माइनस करते हैं तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। चलो तो बच्चों मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल बनाते हैं। ये टोटल आती है 58,013। पुट दैट अमाउंट ऑफ टोटल ऑन द क्रेडिट साइड 58,013। ये 58,013 से 49,570 और 1,000 यानी कि 50,570 हम माइनस करते हैं। डेबिट की टोटल है 58,013 माइनस क्रेडिट की टोटल 50,570। तो बच्चों बैलेंस कितना आता है 7,443। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। So put that amount, put that figure on the credit side of memorandum trading account as by stock carried down or closing stock bracket में लिख देना balancing figure 7,443। तो ये रही अपने on the date of fire amount of stock that was with the business। जबकि प्रीमाइसेस में फायर हुई तो जो कुछ भी स्टॉक का लॉस हुआ है वो हमें असर्टन करना था, वो फिगर आ रही है 7,443। तो चलो बच्चों हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के सामने अपना क्लेम रखेंगे। तो लिख देना क्लेम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ₹7,443। बच्चों बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, डिस्कशन भी हमने प्रॉपर तरीके से की और आप तो पहले से ही होशियार हो।
सब बातें अच्छी तरह से समझते हो। जबकि लेक्चर होता है तो मुझे बहुत ही स्टूडेंट्स के फीडबैक आते रहते हैं कि सर ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आई, सर थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हुआ लेकिन हमारी उंगलियों में तो जादू है। हम तो खाली लेक्चर के जो स्टार्ट का बटन है उस पर हम खाली अपनी जादुई उंगली रख देते हैं तो लेक्चर पॉज होता है, हम पूरा का पूरा लिख देते हैं, अपनी जादुई उंगली हटा देते हैं, लेक्चर चालू पड़ता है। ये सब फीडबैक मुझे आते रहते हैं। बच्चों ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, इसका सॉल्यूशन भी हमने सही ढंग से बनाया, फिर भी आपके कोई डाउट्स रहेंगे मुझे पता है। लेकिन डाउट्स पूछने से पहले ये बात भूलना नहीं कि पीएजुकुल डिजिटल प्लेटफॉर्म हर एक लेक्चर कम से कम 3 बार देखने का आपको अवसर देता है। तो एक बार लेक्चर देखने के बाद अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है तो लेक्चर दोबारा देख लेना। अगर दोबारा देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो 3 बार देख लेना, और 3 बार देखने के बाद भी समझ नहीं आता है तो मुझे ज़रा थोड़ा सोचना पड़ेगा कि या तो मुझे पढ़ाना नहीं आता या तो आप बहुत होशियार हो, समझ लेना मुझे क्या कहना है। चलो जोक्स अपार्ट बच्चों, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने बनाया है। फिर भी कोई डाउट रहेंगे तो स्क्रीन पे दिख रहे जो मोबाइल नंबर्स है उन पे मुझे SMS कर देना, व्हाट्सअप मैसेज कर देना, या यू कैन सिंपली कॉल मी, और देयर इज अ मेल ID ऑन द स्क्रीन pejukul01@gmail.com। मुझे मेल भेज देना, अपना डाउट भेज देना, मैं क्लैरिफिकेशन का मेल आपको वापस भेज दूंगा। इसमें से कुछ भी नहीं आता है तो चिंता मत करो, हर एक टॉपिक का डाउट सॉल्विंग सेशन में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइव कंडक्ट करता हूँ। आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो रजिस्टर कर लेना, डाउट सॉल्विंग सेशन के लिए हाजिर रहना, आपका हर एक डाउट मुझसे सॉल्व कर लेना, और दूसरों के डाउट भी ध्यान दे के सुनना। कभी कभी दूसरों की बात सुनने से हमारी होशियारी बढ़ती है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए प्रॉब्लम के साथ, नए एडजस्टमेंट्स के साथ, कुछ नए कैलकुलेशंस के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।